हम मौजूद हैं अहोर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से दूसरी बार के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, हम इनसे जानेंगे भाजपा की क्या रणनीति है इस चुनाव में, कितना चैलेंजिंग समझते हैं वो इस लोकसभा चुनाव को, अहोर किसके साथ रहेगा, अहोर से किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बधाई, आप दूसरी बार विधायक चुने गए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पूरे कार्यकर्ता और अहोर की जनता का खूब खूब धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास किया और सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए मेरी अहोर की जनता का, मेरे कार्यकर्ताओं का खूब खूब धन्यवाद। जैसा कि आप लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई एक प्रकार का कोई 1% भी चैलेंजिंग नहीं है। भाजपा यहाँ पर भारी मतों से जीत रही है। 5 लाख के करीब, 4 से 5 के बीच में हम जीतेंगे, 4 लाख और 5 लाख के बीच में है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और कार्यकर्ता सब एकजुट है, पूरी ताकत के साथ है। और जो मोदी जी के प्रति विश्वास है लोगों का, पिछले 10 वर्षों से जो मोदी जी ने काम किया है, गरीब कल्याण जो किया है, किसान वर्ग के लिए जो काम किया है, जहाँ लोग सोचते थे कि जो भ्रष्टाचार में पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते और लेकिन 15 पैसे जमीन तक पहुँचते हैं। आज ऐसी स्थिति कर दी है कि 1000 रुपया अगर भेजते हैं पेंशन के नाम से तो पूरा 1000 रुपया जाता है और 2 महीने तक अगर वो पैसा नहीं उठता है, 3 महीने नहीं उठता है, तो जब उसको देखते हो तो 2-5 रुपये बढ़ता है, उसमें कम नहीं होता है। तो इस तरह की व्यवस्था करी है। उसके बाद में अब किसान सम्मान निधि देखें तो जो किसानों को किसी ने सम्मान किया नहीं थी, आज किसान सम्मान निधि के मामले में 8000 रुपये, 6000 के बदले अभी 6000 किए थे मोदी जी ने, 2000 और बढ़ाए थे भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी तब, तो 8000 रुपये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, तो लोगों के मन में एक भाव है। लोगों ने कहा है कि बस जो विकास का काम, सड़कों की व्यवस्था, पिछले 5 वर्षों की दुर्व्यवस्था भी देखी है उन्होंने सड़कों को लेकर। 5 वर्षों हम 22 दिन तक सड़कों पर बैठे हैं। उसको 22 दिन सड़क पर बैठने के बाद भी यहाँ के जो अपने आप को खुद को मिनी सीएम समझते थे, उनको हमेशा उसी रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने उस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी वो सड़क खराब है। हम लोगों ने उसको हाईकोर्ट की चरण जाकर स्टे लिया हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब जो सड़क की व्यवस्था को लेकर देखा था खराब है, जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए जो केंद्र सरकार की स्वीकृति उसको काम नहीं करना, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको सब तरह से अव्यवस्था करी थी। अब भाजपा की सरकार बनी है, लोगों में विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान का संपूर्ण विकास करेंगे और मोदी जी में जो अटूट विश्वास है उसको लेकर जनता में बहुत बड़ा एक मन में विश्वास है कि नहीं, अब की बार 4 लाख और 400 जो नारा है 400 पार, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 401 सीट से कम नहीं आएगी। ये सबने ठाना हुआ है। हम जहाँ भी गए पूरे भारत भर, अभी मैंने 8-10 बड़े पूरे भारत का भ्रमण किया, हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, सब जगह गए तो जनता का अपार स्नेह मिला है। उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि हम कहीं कम नहीं है, हम जीतेंगे। सब जगह की बात कही, आप विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में गए, लेकिन हम लोकल स्तर पर जालोर की अगर बात करें, जालोर सिरोही वर्तमान में देवजी पटेल यहाँ से 15 साल से लगातार सांसद रहे हैं। सांचौर से उनके चुनाव में जो दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। क्या कारण रहे इतना एक सांसद के विरोध में और फिर उनका टिकट भी काटा जाता, उन्होंने क्या काम नहीं करवाए या क्या क्या काम उनके रहे, या जनता में किस प्रकार की नाराजगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सांसद थे, सांसद के हिसाब से लोगों के मन में उनके प्रति, सांसद के प्रति स्नेह था, विधायक के प्रति उनके दूसरा मन में था कि हमारा कैंडिडेट दूसरा हो। इस कारण से ये होता है कि उनका पार्टी ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाई? पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई कहीं सांसद को टिकट देना चाहिए, तो पार्टी का ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था कि अब की बार सांसद को चुनाव लड़ाना चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय किया। हो सकता है कभी कभी बड़े निर्णय लेते हैं तो कोई न कोई रिजल्ट उल्टे आ जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सांसद क्षेत्र में पूरा लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही एक तरफा जीतेंगे। इसमें 15 साल वो सांसद रहे, क्या क्या काम हुए उनके कार्यकाल में? आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, काम जो भी हुए हैं, जो भी जैसे जल जीवन मिशन की योजना है, 1500 करोड़ की सैंक्शन है, या 1000 करोड़ रुपए का काम यहाँ केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है। ये आप रोड देख रहे हो, सीसी रोड पूरा NH 325, ये देन है केंद्र सरकार की। आप देख रहे केंद्रीय विद्यालय जालोर का,
वो पिछले 10 साल से 8 साल से शुरू है, वो देन है भारत सरकार की। जो अब आरओबी बन रहा है ट्रेन, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, बजट घोषणा, आखिर में क्या हुआ, बजट घोषणा के बाद में भी वो काम नहीं कर रहा। आखिर में वो केंद्र से पूरा का पूरा पैसा लाया और केंद्र सरकार वो आज आरओबी बना रही है। ऐसे कई काम है, एक एक अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना देंगे तो वो भी है। अब योजना का जो पैसा होता है, भले वो एनएचएम की बात करें, आज जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे और विधानसभा के 18 उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने, पीएससी नहीं बनी है, तो वो सब केंद्र सरकार का पैसा है। तो ये सब विकास का काम केंद्र की योजना से होता है। हाँ, जो सरकार होती है वो अपना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे, अब यहाँ 1.5 लाख मकान बने लोकसभा क्षेत्र में, 1.5 लाख। लेकिन होता क्या है कि जो सरकार होती है वो एजेंडा दूसरा खुद का करके करता है। जो सरकार जिसकी होती है वो अपना बता दे कि हम कर रहे हैं। एक मिनी सीएम का आपने नाम लिया पहले जवाब में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। काफी नाराजगी मैंने यहाँ लोगों से भी सुना। वो उनका आपसी पार्टी का मामला, हम इस विषय को लेकर बात नहीं कहा। आपके एरिया के मिनी सीएम रहे कि विकास का काम अपने आप करता, विकास करवाना था। जो जिस रोड पर होकर चलते थे उस रोड पर, जिसको मैं ये कहूँगा कि जिसका इनके 7 दिन में एक बार उसी रोड से जाना होता था और 22 दिन मेरे सामने से गुजरे गाड़ी लेके, तो 22 दिन तक उनको ये लगा कि ये रोड ठीक करना। उसके लिए उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री से मिलके एक फ़ोटो भी वायरल किया, फेसबुक अखबार में न्यूज़ भी दी, लेकिन आखिर में काम नहीं हुआ। 2016 की बात है, 16 से रोड 18 को 21 को तो बनाना था उनको, हम लोग 22 में बैठे थे। 2 साल तक उन्होंने रोड नहीं मतलब कि बनाया। अब भी आज भी, और वो किसका रोड था? उन्हीं की सरकार के मंत्री का रोड था, उनका ही ठेका था। तो ये उन्होंने पूरी तरह से विफल थी सरकार। कोरोना की महामारी उस समय पूरी सरकार होटलों में थी। कोई भी किसी भी, अब जवाई बांध लास्ट टाइम पूरा भर गया था, इससे मतलब कि पानी वेस्टेज चला गया उस समय, उधर सही का चला गया उधर से ओवरफ्लो हो गया, लेकिन फाटक नहीं खोली तो नहीं खोली। किसान धरने पर बैठे थे, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। कई तरह की अव्यवस्था को लेकर इन्होंने कभी जालोर सिरोही की तरफ अब ध्यान नहीं दिया। अब पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे यहाँ अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता सब जानती है कि लोगों ने कितना यहाँ पर प्रताड़ना झेली है, यहाँ पर इस रोड पर कितनी मौतें हुई है, सबको पता है। तो किसी भी तरह का उनके प्रति कोई, मैं 1% भी उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है उनके प्रति कि मुख्यमंत्री का बेटा है, पूरी तरह से आ रही है। लोकसभा में 8 सीटें हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो 4 सीटें आपके पास है, सिरोही की है, आबू रेवदर की है, रेवदर की नहीं समाराम जी जहाँ से विधायक हैं, और आप हैं पिंडवाड़ा आबू, आप हैं आहुर से हैं जोगेश्वर जी हैं। 4 आपकी है, 4 अन्य है, 3 कांग्रेस और 1 अन्य। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आज 50 की स्थिति में आप हैं। 3 यहाँ से प्रत्याशी हैं, लाल सिंह धनपुर कांग्रेस से बागी हो गए, बसपा से उनको टिकट मिला है। इधर आपके कार्यकर्ता को टिकट मिला है पहली बार, और वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। कुछ तो चैलेंजिंग मानते होंगे, क्या रणनीति से आप चलेंगे? मुख्यमंत्री जी के बेटे जहाँ से 4 बार खुद मुख्यमंत्री जी सांसद रहे हैं, जहाँ से लगातार विधायक है, वहाँ से मुख्यमंत्री जी के बेटे हारे थे। जिन्होंने कार्य क्षेत्र पिछले 40 साल से वहाँ लगातार काम किया था, वहाँ पर मुख्यमंत्री के बेटे सिटिंग सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय बेटे हारे थे। आज यहाँ पर पिछले 3 टर्म से मुख्यमंत्री है। ऐसा कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं है जिसको देख कर सीएम को वोट दे कि सीएम का बेटा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई नहीं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, यहाँ कोई लुम्बाराम जी चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। सब अपने खुद को लुम्बाराम समझ के वोट करेंगे। आपने कहा कोई काम नहीं हुए मुख्यमंत्री के बेटे की, ये चीज़ कोई मैटर यहाँ पे नहीं करती। तीसरे प्रत्याशी राजपूत समाज से आते हैं, बड़ा वोट बैंक है जालोर सिरोही में, बसपा से प्रत्याशी है कांग्रेस से निकलकर। राजपूत वोटर्स हम अमूमन माने तो भाजपा के वोटर्स होते हैं, ये नुकसान के रूप में नहीं देख रहे आप लाल सिंह तानपुर? मैं पहले तो आपको कहूँगा, जिससे टिकट लिया है लाल सिंह जी बसपा से, जो पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में गए अब बसपा में, तो उन पर लाल सिंह जी पर राजपूत समाज भी कोई विश्वास नहीं करने वाला। और बसपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी भी तरह से
कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक तरफा है। हमारे सब संगठन से जुड़े कार्यकर्ता वो खुद आप अपनी स्थिति चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, यहाँ समाज से कोई लेना देना नहीं। लाल सिंह जी खुद चुनाव लड़ रहे बसपा से, राजपूत समाज विचारधारा से अपने भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई किंतु 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, पिछली बार राज्य में भी रही, फिर से राज्य में सरकार बनी। आज भाजपा का सांसद यदि जालोर सिरोही की जनता चुने तो क्यों चुने, किन मुद्दों पर चुने, क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि जालोर आज भी पिछड़े क्षेत्रों में आता है। बिल्कुल पिछड़े क्षेत्रों का मतलब हमारी भी इच्छा रहती है कि यहाँ विकास हो, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, और उद्योग नहीं होने की वजह से यहाँ की जो जनता है वो प्रवासी है। ग्रेनाइट की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है पूरे जालोर, ग्रेनाइट की फैक्ट्री को खत्म करने का श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। ये सड़क अगर ठीक होता तो आज ग्रेनाइट डाइवर्ट किशनगढ़ नहीं होता। ये कारण मैं कांग्रेस को ही मानता हूँ। अगर ये जालोर का भला चाहते हैं कि भाई ये जालोर को डेवलप करना है, जालोर के ये जो ग्रेनाइट के उद्योग को जो पूरे भारत में और विश्व में जालोर की ग्रेनाइट नगरी कहा जाता था, अब वो किशनगढ़ की ओर डाइवर्ट होने का कारण मात्र ये रोड है। अगर इस रोड को अगर इस समय पर बना देते तो ये समस्या हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं पनपती। और आज हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि जब इसको बहुत जल्दी इस टोल रोड वाले को टर्मिनेट करवा के इस रोड को बढ़िया हाईवे बनाएंगे, भले वो स्टेट हाईवे बनाए या नेशनल हाईवे बनाए, नेशनल हाईवे के लिए भी ट्राई करेंगे तो 4-5 साल में इसको नेशनल हाईवे बनाकर इस क्षेत्र के लिए वापस इस उद्योग को, ग्रेनाइट के उद्योग को पनपाएंगे और उसके लिए बड़ी बड़ी वापस जो भी कमियां हैं उसमें दूर कर उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और भी करवाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव से तरह हम आपसे पूछें, आप दूसरी बार विधायक बने, युवा हैं, कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, किसको आइडियल मानते, राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? बस मन में सेवा का भाव था और हमेशा आज भी सेवा का भाव है। ये भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है, आप अपना बताइए। छगन सिंह जी राजपुरोहित को ये चीज कहाँ से मिली? छगन सिंह राजपुरोहित एक भारतीय जनता पार्टी का पहले एक खंड स्तर पर काम करते थे। सब हम लोग 4-5 गांव में पहले हम लोग सब बूथ पर काम करते थे, फिर खंड स्तर पर काम करना शुरू किया, फिर युवा मोर्चा का दायित्व मिला, उपाध्यक्ष बना, फिर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का बना, फिर संगठन में मंडल का महामंत्री बना। उस समय संगठन के मंडल एक ही हुआ करते थे पूरे विधानसभा में, मंडल महामंत्री बना, फिर जिला मंत्री बना। और जब पार्टी को अच्छा लगा कि भाई अब की बार छगन सिंह को, जब मेरे को टिकट मिला उस समय मैं जिला मंत्री तो था ही, लेकिन हरजी गांव के एक बूथ का बूथ अध्यक्ष भी था। तो ये पार्टी हमेशा, जैसे कि अभी जो टिकट मिला है उल्लूमाराम जी, वो पूर्व जिलाध्यक्ष है, उन्होंने पूर्व उप प्रमुख भी इनके परिवार से रहे, खुद प्रधान रहे और संगठन में हमेशा कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी मिलती रही तो काम करते रहे। तो पार्टी सब देखती है, पार्टी जो अच्छा काम करेगी। कभी अगर कोई नेगेटिव काम करता है पार्टी को, तो वो पार्टी को सब पता है कि उसको कहाँ तक रखना है। तो अच्छा काम करते हैं तो पार्टी, ये कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ताओं को हमेशा तवज्जो मिलती है और 100% कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यकर्ताओं मान सम्मान के साथ में यहाँ काम होता है। इसी कारण मैं छगन सिंह जैसा छोटे कार्यकर्ता को पहली बार टिकट मिला था, उस समय कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से, कार्यकर्ताओं में खुशी थी, कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से जिताया। दूसरी बार टिकट मिला और जब यहाँ पर एक तरह से माहौल खराब कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मतलब मन में आश्वासित था कि नहीं, हम 100% जीतेंगे, किसी भी सूरत में जीतेंगे, और यही देन हुई थी कार्यकर्ता भारतीय। अपना गॉडफादर मानते, राजनीति में आइडियल किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। हम सब नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है। तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को आज हर कोई आदर्श मानना चाहता है और हर किसी के मन में भाव होता है कि मैं भी नरेंद्र मोदी जी की जो 18 इस उम्र में 18 घंटे काम करना आपके सामने दिख रहा है, आज सब लाइव दिख रहा है। आप देख रहे हो कि 73 वर्ष की उम्र में आप पानी के अंदर जाके एक इस प्रकार की कौन कर सकता है, ये आप देखते हो कि एक अपने खुद को वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है। ये भाव जो देखा आपने, जो एनर्जी देख रहे हो, मैं सही बात कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम आबू रोड में मोदी जी आए थे और उस समय मेरे बेटे ने उनकी एक स्केच बनाई थी, फोटो बनाया था, तो मेरे अगम ने, तो उसने कहा कि पिताजी अगर आप देश के प्रधानमंत्री जी को मेरे इस फोटो पर ऑटोग्राफ ला के दो तो मुझे लगेगा कि आप उनसे मिलते हो। तो मैंने मोदी जी से आग्रह किया, तो उन्होंने, जब मैं ऑटोग्राफ लेने गया तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आई उनके पास जाने से। वास्तव में लगता है कि आपके अंदर जो
एक देवीय शक्ति उनमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर आप उनके पास जाओगे तो आप में आपके अंदर भी एक एनर्जी आएगी। तो वो उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में उनके अंदर जो क्षमता है हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए, और वो उनको देखकर हमारे मन में भी भाव था कि क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, तो हमें भी उनको देखकर हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने के लिए सतत इसी कारण से हम दोबारा विधायक बने, और प्रयास करेंगे इस 5 वर्षों में कि और क्षेत्र की जो समस्या है उसको निदान, क्योंकि समस्या कभी पूरी नहीं होती, समस्या जीव एक समाप्त करते तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो अब की बार हम प्रयास करेंगे जहाँ CSC की आवश्यकता है CSC बनाएंगे, कॉलेज की आवश्यकता है कॉलेज बनाएंगे, जो सड़कें खराब है उन सड़कों को ठीक करेंगे, और पेयजल के लिए जहाँ टंकी की आवश्यकता है टंकी बनाएंगे। आसानी से काम करवा पा रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव से पहले हो भाजपा में या चुनाव से बाद हो, इसको नकारती रही है भाजपा, लेकिन कहीं ना कहीं सभी ने देखा है कि भाजपा में भी एक गुटबाजी थी, जिसके कारण आज काफ़ी हद तक विधायक उस तरह काम नहीं करवा पाते जिस स्थिति में पहले करवा पाते थे। कहीं कहीं तो आरोप लग रहे हैं कि नरेगा के मैट सस्पेंड करवाने के अलावा विधायकों के हाथ में पावर्स नहीं है। अरे ये किसने कहा है? काम आप अभी देखो, अभी सरकार बनते ही 5 करोड़ के सड़क जिस आज दिन तक इतिहास में सड़क मतलब कि 5 करोड़ के इस पीरियड में दिसंबर में रिजल्ट आता है और अप्रैल में चुनाव, उससे पहले प्रत्येक विधायक के 5 करोड़ सड़कों के लिए आते हैं और 5 करोड़ के सड़क स्वीकृत हो जाते हैं और वो काम हो जाते हैं हाथों हाथ काम। पेयजल के लिए जो था 3-3 करोड़ के लिए स्कूल के लिए दिए, पेयजल के लिए हमें 10-10 नए ट्यूबवेल दिए हाथों हाथ। इस टाइम में लास्ट टाइम में जीता था, विपक्ष में था, उस गर्मियों के सीजन में एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया था, क्योंकि वो चुनाव के समय में उनको पता ही नहीं कि अब चुनाव तो अप्रैल में, उस समय कैसे बजट वगैरह होता नहीं और गर्मियों की सीजन शुरू हो जाती है, बजट होगा जुलाई में। तो उस पीरियड से उन्होंने उस पीरियड में एक भी ट्यूबवेल। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना मतलब कि काम के प्रति है, हमें सभी विधायकों को कहा कि आप अपने अपने लिख के दे के कहाँ अभी तत्काल ट्यूबवेल की जरूरत है। आप PSC डिपार्टमेंट में जाना कि अभी ट्यूबवेल कितने दिए, आप PWD डिपार्टमेंट में जाओ कि आपने कितने भेजे अभी सड़कों के और स्वीकृत हो गए नहीं। उसके बाद में आप यहाँ जाओ स्वास्थ्य विभाग में कि आपने क्या अभी जो मांग की थी उसमें। उसके बाद में ये बैठे वेटरनरी वालों में अभी तत्काल रूप से सभी, अभी ये आपने देखी होगी अपने विधानसभा क्षेत्र में 17 गाड़ियाँ, लोकसभा क्षेत्र में जालोर में है 16 गाड़ी आई है वेटरनरी, उसमें पूरा इलाज, उस गाड़ी एक हरजी में रहेगी, एक चांदराई में, एक बादराज में, 3 गाड़ी इधर रहेगी। तो जब भी कोई 1962 पर फोन करेगा तो पशुओं के लिए, गौ माता के लिए तत्काल रूप से वहाँ पूरी गाड़ी जाएगी, उनका इलाज होगा। इस तरह की व्यवस्था पहली बार हुई है। जीतने के बाद में वो मस्त में रहते हैं सरकार और उसको कोई ध्यान नहीं रहता, और पहली बार एक्शन मोड पर, और 100 दिन के जो 90 दिन का जो काम हुआ, 45% काम जो बजट घोषणा थी, बजट घोषणा क्या जो संकल्प पत्र था हमारा, उसमें से 45% काम ये पहली बार इतिहास में हुआ कि 45% काम ऑन रनिंग है, ये काम हो रहा है। और विधायक का यही तो है ना, विधायक जो कह रहे हैं वो काम हो रहा है, यही होना चाहिए। फिर भी गुटबाजी तो थी, आप किस गुट से आते? 1 मिनट, कौन सी गुटबाजी? भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं। आपने देखा जब भजन लाल जी शर्मा की घोषणा हुई और सभी ने एक तरफा, सब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने घोषणा की कि मैं भजन लाल जी शर्मा के समर्थन करता, और सभी ने उठकर उनका समर्थन किया। सभी विधायक हम बैठे थे, हमसे सलाह ली गई, और कोई भी 1% आज दिन है, उस दिन से लगाकर एक दिन पर किसी विधायक की एक बात भी बता दो कि कोई गुटबाजी की बात की हो, कोई भी सीनियर हो या नया विधायक हो, किसी भी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के भाव से आता है, विधायक भी बनता है तो सेवा के भाव से। अब आपने अभी मुख्यमंत्री जी के देखा होगा मनोहर लाल खट्टर का, जब उनको कहा कि अब आप कार्यकाल पूरा हुआ है तो उन्होंने अपनी पद छोड़ दे, इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते ही जितनी संपत्ति थी वो पूरी दान दे दी, और फिर उनको लोकसभा का टिकट भी दिया, वो चुनाव लड़ेंगे और सेवा करेंगे। ये भाव होते कि कोई लालसा नहीं। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बना दिया। तो ये सभी ने एक ताकत के साथ, कोई किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक होते, और कभी भी यहाँ गुटबाजी नहीं है। ठीक है, बात होती रहती है, चर्चा होती है, राजनीति क्षेत्र में चर्चा होती है, लेकिन गुटबाजी कोई नहीं यहाँ पर। ये थे हमारे साथ आहोर से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।